हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पहले हमने सीखा था फ्यूचर इंडेफिनिट। आइए, जितना हमने सीखा उसी दायरे में हम बनाने वाले हैं टुमारो रूटीन। क्या बनाने वाले हैं प्यारे व्यूवर्स? टुमारो रूटीन। और यूज करना है हमें केवल किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बनवा रहा हूँ? ताकि आपके अंदर ये प्रवृत्ति जाग उठे, आप लिखने के लिए, आप लिखने का मन करे, कुछ भी लिखने का मन करे। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ लेंगे, जान जाएंगे, बैठ जाएंगे। आपके अंदर इंटरेस्ट जगाना है। जब आप एक बार कोई रूटीन लिखते हैं और उसको बोलते हैं, तब आपकी इच्छा बढ़ती है सीखने के लिए भी और बोलने के लिए। आप फिर आप प्रश्नों को भी लिखना सीख जाते हैं। हर चीज काफी फायदेमंद है। तो आइए सीखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे लेसन्स पढ़ते जाएंगे, तो हमारा सब कुछ बड़ा होता चला जाएगा। अभी शुरुआत है, तो अभी जितना हमने सीखा है फ्यूचर में, केवल एक लेसन पढ़ा है, तो फ्यूचर के उसी में से हमें क्या बनाना है? फ्यूचर रूटीन, यानी टुमारो रूटीन। आज टुमारो का मतलब आने वाले कल में आप क्या क्या करोगे, व्हाट विल यू डू टुमारो। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि इसको एक बार मैं मिटा दूं। फ्यूचर इंडेफिनिट आपने पहचान पता चल गई। गागेगी, विल, सेल प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब। कितनी बात क्लियर हुई? हमें आई के साथ आई का प्रयोग करेंगे। जब अपने लिए लिखेंगे तो आई का प्रयोग करेंगे, तो हम केवल आई के साथ विल का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं आपको हिंदी भी लिख के बताऊंगा और इंग्लिश भी लिख के बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर व्यूअर हिंदी मीडियम के भी होते हैं। अभी आपको हिंदी नहीं छोड़ना है, भले ही आप इंग्लिश बोलने के लिए लिख रहे हैं, पर हमारा जो माध्यम है, अभी आपको हिंदी साथ लेके चलना है। जब आपके लेसन कंप्लीट हो जाए, तो प्रैक्टिस के दौरान आप धीरे धीरे हिंदी को छोड़ते रहेंगे। आइए तो फिर देखते हैं। जैसे पहले तो हिंदी में समझिए कि अगर आपको लिखना है, चाहे तो अपना आप पहला नाम लिख सकते हैं, माय नेम इज, और नहीं तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? कल मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा। वैसे प्यारे व्यूअर्स, इसको देख के आप घबराना नहीं कि बहुत बड़ा है। मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ कि उठने का प्रयास करूंगा। आइए, बड़ा आसान है, मैंने बताया ना, जिसमें डबल वर्ब है। हमें कैसे पता चला? यहाँ से पता चला। एक तो प्रयास करना आखिरी में मेन वर्ब होता है, और यहाँ उठने का जो है नाने नी से पता चला। आइए बनाते हैं बड़ा आसानी से। क्या लिखेंगे हम? टुमारो लिख देते हैं। टुमारो, आई, सब्जेक्ट आई है, विल। अब मेन वर्ब क्या है? प्रयास करूंगा। प्रयास करने के लिए क्या है? ट्राई, ट्राई। अब फिर एक वर्ब और है, उठने का। उठने की अंग्रेजी होती है गेट अप, तो टू करके हम जोड़ देंगे गेट अप। हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये सब आपको आसान लगेगा। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। पहले मैं चाहता हूँ कि हिंदी लिख लो। चलिए आगे देखिए। फिर मैं लिखता हूँ उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो उसके बाद की अंग्रेजी मैं लिखूंगा आफ्टर दैट। क्या लिखूंगा? आफ्टर दैट। मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं अगर लिखूं कि मैं शौचालय जाऊंगा, शौचालय जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आप शौचालय नहीं जाएंगे, शायद आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आफ्टर दैट मैं सुबह सैर पे जाऊंगा, तो आई विल गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। आप उसको लिख सकते हैं, आई विल गो टू टॉयलेट। यहीं से कंटिन्यू है हमारी कहानी। हिंदी में फिर लिखता हूँ। फिर मैं लिखूंगा, फिर मैं ब्रश करूंगा, ब्रश करूंगा।
आप जितना चाहें जितना मर्जी लिखें, जितना अच्छा लिखना चाहें अच्छा लिखें, एक एक बात को लिखना चाहें लिखें, क्योंकि जितना ही लिखेंगे, जितना ही प्रयास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो फिर मैं ब्रश करूँगा, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, देन माने फिर आई विल ब्रश अप। ब्रश अप का मतलब ब्रश करना, वर्ब का काम करेगा अभी, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखूंगा देन और देन उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूंगा, दूसरे का नहीं, अपना नाश्ता करूंगा, नाश्ता करूंगा, अपना नाश्ता करूंगा। तो आप क्या लिखेंगे, आफ्टर दैट आई विल। अच्छा, नाश्ता करने के लिए आप क्या लिखेंगे, कहीं आपके ख्याल में डू तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। डू का मतलब कोई काम करना, नाश्ता करने का मतलब नाश्ता खाना। तो क्या ईट लगा दे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नाश्ते में आप सारी चीजें खाते थोड़ी हो, कुछ पीते भी हो, कुछ चबाते भी हो, तो इसलिए टेक ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो टेक ही इस्तेमाल कीजिए। आई विल टेक माई ब्रेकफास्ट, फास्ट नहीं कहना है, फर्स्ट कहना है, ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे आप, ब्रेकफास्ट। आगे हिंदी और मैं जोड़ता हूँ, यहाँ से जोड़ूंगा, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, चलिए लिखते हैं आफ्टर दैट, यही से जुड़ा है, आफ्टर दैट आई विल प्ले क्रिकेट। फिर मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, तो देन आई विल, आराम करने के लिए टेक रेस्ट, क्या लिखना है आपको, टेक रेस्ट। सम टाइम लिखना है, अगर कहीं टाइम्स लिख देते तो सम टाइम का मतलब कुछ समय, लेकिन सम टाइम्स लिख दिया तो कभी कभी। यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, आगे और हिंदी लिखते हैं हम। अब आप क्या करोगे, आपने लिख दिया कि फिर मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, आराम करने के बाद क्या करोगे, आप लिख सकते हो उसके बाद मैं स्नान करूंगा, उसके बाद मैं स्नान करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर दैट स्नान करने के लिए आप क्या लिखना चाहेंगे, मेरी बात ध्यान से समझिए। वैसे मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, एक होता है बात, क्या होता है, BATH, बात। बात का मतलब होता है केवल और केवल स्नान, क्या होता है, केवल और केवल स्नान। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन अगर इसका वर्ब लिखना है तो आपको लिखना होता है BATHE। अगर आपने ये लिखा है, ये नाउन का काम करेगा और ये वर्ब का, ठीक है, ये है वर्ब, इसका मतलब होगा स्नान करना, क्या होगा, करना। अगर इसको वर्ब बनाना है तो आपको क्या लगाना होगा, टेक बात। क्या लिखेंगे, टेक बात, ऐसे भी लिख सकते हो, टू टेक बात, ऊपर वाला भी अब चल जाएगा, अब हो गया स्नान करना। तो चॉइस आपकी है, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे स्नान करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, मैं इसे मिटाऊंगा, उसके बाद आगे लिखूंगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई टेक बाथ, आई टेक
बाद। अब फिर लिखेंगे आप, फिर मैं अपना लंच करूंगा, लंच करूंगा, करूंगा। ठीक है, कीजिए। देन आई विल टेक माई लंच। आप होशियार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसी क्रम में ऐसे लिखते चले जाएंगे। कब तक लिखेंगे? जब तक आप सो नहीं जाते हैं, तो आप तब तक ये सारी चीजें लिखेंगे। अब क्या, अब तो आपने ये सारी चीजें लिख दी। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्वेश्चन पूछने हैं, इन्हीं से संबंधित। जो जो आपको चीजें दिख रही है उन्हीं से संबंधित। सपोज करो आपके सामने कोई आके बोल रहा है, मैं एक बार पूरा बोल के सुनाता हूँ आपको। Tomorrow I will try to get up early in the morning. After that I will go to toilet. Then I will brush up. After that I will take my breakfast. After that I will play cricket. Then I will take rest sometime. After that I will take bath. Then I will take my lunch. इसके बाद आपको जोड़ के लिखना है। हाँ, अब मैंने कहा है कि प्रश्न जो बनाने हैं, इससे आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप किसी से पूछ भी तो सकते हैं प्रश्न। कैसे प्रश्न? भाई, क्या तुम कल विद्यालय आओगे? ब्रदर, विल यू कम टू स्कूल टुमारो? आइए देखते हैं पहले प्रश्न। अगर आपको करना सीखना है तो यहाँ पहले ट्राई कीजिए प्रश्न पूछने का। जैसे आपके सामने कहा, कल मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करूंगा। आप उससे पूछ सकते हैं, कल आप कब उठोगे? कल आप कब उठोगे? तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो, व्यन से पूछ सकते हो। व्यन का मतलब क्या होता है? कब। या चाहो तो आप पूछ सकते हो एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम, इसका मतलब किस समय, किस समय। चलिए दूसरा मार्कर ले लिया जाए। हाँ, तो चलिए पूछते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप किस समय उठोगे? ठीक है, तो एट व्हाट टाइम, हिंदी भी लिख दूं क्या? नीचे लिख देता हूँ व्हाट टाइम। ये तो हो गया प्रश्न आपका, प्रश्न WH टाइप का। इसके बाद आपको क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब बाहर, विल निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्जेक्ट है, उठने की अंग्रेजी गेट अप, गेट अप। क्या बना? एट व्हाट टाइम विल यू गेट अप। अब टुमारो है तो टुमारो जोड़ दीजिए, इसको मिटा सकता हूं मैं, मिटा दिया मैंने। यहाँ टुमारो जोड़ दीजिए, टुमारो। एट व्हाट टाइम विल यू गेट अप टुमारो। ठीक है, मैंने एक दो प्रश्न और मैं बनाता हूँ। ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ अगला, यहाँ से पूछूंगा मैं प्रश्न। कल आप अपने नाश्ते में क्या खाओगे? कल आप अपने नाश्ते में क्या खाओगे? पहले मैं इसकी हिंदी लिखूंगा, फिर बनाऊंगा। इसके बाद आपको बहुत सारे प्रश्न करने होंगे। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, कल आप अपने नाश्ते में क्या खाओगे? खाओगे, बहुत सही। आइए, अभी हिंदी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है? जब सारे लेसन क्लियर हो जाए, मॉडल वर्ब सारे आप पढ़ लेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, सारी चीजें पढ़ लेंगे, इंपरेटिव पढ़ लेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, तब वहां से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे छोड़ेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। आइए देखते हैं फिर। कल आप अपने नाश्ते में क्या खाओगे? तो पहले तो आगे क्या लिख लो भैया, WH व्हाट। व्हाट जैसे ही लिखे तैसे आपके समझ में आ गया है, तो बाहर निकालना है। अब आप ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है, आप यू। यहाँ तक लिख दिया, निगेटिव है नहीं है, तो होता तो यहाँ लगाते, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मेन वर्ब पे जाएंगे सीधा। ये क्रम आपको होना चाहिए। मेन वर्ब क्या है? खाना, ईट। अच्छा, नाश्ते की बात हो रही है तो टेक, मैंने आपको बताया इससे पहले, तो क्या लिखेंगे? टेक
इन अपने के लिए है, तो यू के साथ अपने के लिए क्या आएगा, योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस बना, व्हाट विल टेक, व्हाट विल यू टेक इन योर ब्रेकफास्ट। अच्छा कल भी है, कल यहाँ लिख दीजिए आप, टुमारो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए और उसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं पूछूंगा, मैं यहाँ से प्रश्न उठाता हूँ, कल आप क्रिकेट कहाँ खेलोगे, वेयर विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, क्या कल आप अध्ययन करोगे, विल यू स्टडी टुमारो। चलिए फिर देखते हैं, मैं हाँ, व्हेन विल यू टेक योर लंच टुमारो। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न बनाइए और लिखिए। अब ये तीनों रूटीन हो गई, जैसे चारों टेंस कंप्लीट होता है हमारा 12 यानी कि जो चार चार सब कैटेगरीज है, उसके बाद मैं जो बनाऊंगा सबको एक साथ और याद भी करवाऊंगा बड़े ही आसान शब्दों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।